एक और डिजास्टर की बात करते हैं, क्राउड मैनेजमेंट। भगदड़ आपने सुना होगा वर्ड, जैसा कि दिख रहा है, चाहे कुंभ का मेला हो या शादी की बात, कोई बहुत बड़े अमीर घराने की शादी वादी हो, कोई और भी मेला हो सकता है, उसमें लोग इकट्ठा होते हैं और क्राउड को मैनेज अगर हम नहीं कर पाए तो भगदड़ जैसी सिचुएशन बन जाती है। ओके, तो क्या होता है ये देखिए, इट एनकम्पस लॉ एनफोर्समेंट, मैनेजमेंट, इंटरवेंशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज वाइल रिस्पॉन्डिंग टू ऑल फॉर्म ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड गैदरिंग। अब नेताजी जो हैं वो भाषण दे रहे हैं और बीच में किसी ने खबर उड़ा दी कि बॉम्ब है, बॉम्ब है, और लोग भागने लगे। असेंबलीज, पब्लिक की असेंबली किसी भी तरीके की हो सकती है। सपोज करिए कि कुंभ का मेला है, उसमें कि कहीं पे कोई अफवाह उड़ती है। इसमें मिसमैनेजमेंट जो होता है ना, वो सिर्फ और वो बहुत सारे केसेस में अफवाह में ही होता है। इनसिक्योरिटी होता है, मैनेजमेंट ठीक नहीं होता, लोगों को नहीं पता कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो क्या करें, इस तरीके से होता है। इट रेफर्स टू स्पेसिफिकली टू स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स एम्प्लॉयड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ गैदरिंग फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द इवेंट। कोई भी इवेंट है, कोई भी गैदरिंग है, उसमें एंट्री कैसे होगी, एग्जिट कैसे होगा, अगर स्टे करने का ऑप्शन है तो स्टे कैसे होगा, कौन से पॉपुलेशन, कौन सा क्राउड किस तरीके से होगा, ये सब को मैनेज करने में फेल होने पे जो है वो क्राउड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और भगदड़ जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। क्यों मैनेज करने की ज़रूरत है? लार्ज क्राउड क्रिएट annoyance and difficulties in the section of society leading to severe traffic delays, pollution, stampede, fight among people, riot, alteration in landscape and ultimately become the source of medical emergency। आप किसी भी तरीके के क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के जितनी भी बातें कही, स्टैम्पेड एक है, पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लोग अगर हिमालय में इकट्ठे हो जाए तो प्लास्टिक यूज़ करेंगे। शादी ब्याह का सिचुएशन देख लीजिए, वो पॉल्यूशन ही होता है। जैसे कोई भंडारा करा रहा है तो उसमें क्या होता है, अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं हो तो भंडारा होने के बाद में पूरा का पूरा कचरा होता है। इंडिया हैज़ विटनेस्ड मैनी सच इवेंट्स रिजल्टेड इन ग्रेट कैजुअलिटीज़। हमारे यहाँ पे आपने कुछ समय पहले देखा कि रेलवे लाइन जो है वो टूट गई। रेलवे लाइन नहीं टूटी, रेलवे ट्रैक पे मुंबई में जो पुल था, ब्रिज था, वो गिर गया। इलाहाबाद में भी ये हुआ था और इस तरीके की चीज़ें होती ही रहती हैं। तो ये चीज़, और ख़ासकर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होता है वो गैदरिंग होती है, रिलीजियस गैदरिंग, और रिलीजियस गैदरिंग में ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। कॉज क्या होता है, किसी ने आग, वो मतलब कहीं कोई छोटा सा माइनर सा इंसिडेंट हुआ आग लगने का और लोग वहाँ से भागने लगे, जबकि इसको हमें, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको हम बुझा सकते हैं, बट नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, डरते हैं लोग तो भागना शुरू कर देते हैं, तो मैनेजमेंट ख़राब हो जाता है। वुडन स्ट्रक्चर कैचिंग फायर। अब ऐसी जगह पे कोई वुडन स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है और आपने देखा ही है, शादी ब्याह या फिर मेला हो या फिर कुंभ हो या कोई भी असेंबली हो, आपने देखा होगा दरी के नीचे से वायर जा रहा है, टेप लगाया हुआ है, कहीं कुछ है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर गलती से बारिश हो रही है, आग लग गई, वुडन स्ट्रक्चर पे कैच कर गया, तो फिर उसके बाद तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का फेलियर होना है तो देखा ही है आपने, शॉर्ट सर्किट, स्ट्रक्चरल का कोलैप्स हो जाना, पुअर गार्ड रेलिंग करना, जो लोग ऐसे इधर से जाएंगे इधर से आएंगे, वो इतना पुअर है कि हल्का सा पुश किया और वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिर गया, तो फिर वो तो मिक्स हो जाएगा, वो होगा ही नहीं। फिर उसके बाद में एब्सेंस ऑफ इमरजेंसी एग्जिट, प्लान ही नहीं है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, बिल्डिंग में आपने गैदरिंग इकट्ठी करी और कोई इंसिडेंट होने लगा, कोई अफवाह उड़ गई, तो इमरजेंसी एग्जिट किधर है पता ही नहीं है लोगों को। वैसे आप भी अगर कभी मेले में जाएं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जाएं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो किधर से निकलना है, ये इन चीज़ों को ध्यान रखना है। क्राउड कंट्रोल, सेक्टोरल पार्टीशन टू सेग्रीगेट क्राउड। पूरे क्राउड को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया, जबकि आप अगर ब्लॉक बना देते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट आसान होता है। लैक ऑफ प्रॉपर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, अगर कुछ होता है तो माइक से आप बोल रहे हैं कि भैया किसी तरीके की जल्दबाजी ना करें, सब कुछ कंट्रोल में है, छोटा सा इंसिडेंट था, बुझ गया है, ये है वो है, ऐसे सिस्टम का होना।
अनकंट्रोल्ड पार्किंग, कहीं भी लोग पार्क कर रहे हैं, कहीं से लोग निकल रहे हैं, तो ये चीज़ है। रिलायंस ऑन वन मेजर एग्जिट रूट, एग्जिट मतलब बाहर निकालने का और एंट्री करने का एक ही रास्ता है, तो ऐसी सिचुएशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है क्राउड को लेकर। सिक्योरिटी को लेकर के सीसीटीवी लगाते नहीं हैं, सीसीटीवी सर्वेलेंस हम लोग लगाते नहीं है, पैसा बहुत लगता है, सोचते हैं कि मैनेज करना है तो ऐसे ही मैनेज हो जाएगा, तो पता ही नहीं कौन से पार्ट में क्या चीज़, क्या इंसिडेंट अकर कर रहा है। एब्सेंस ऑफ वॉकी टॉकी विद सिक्योरिटी स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ एक छोटा सा डंडा लेकर के घूमता रहता है, उसके पास कोई वॉकी टॉकी नहीं है। इधर ईस्ट साइड गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उसको पता ही नहीं वेस्ट साइड गेट पे क्या हो रहा है, तो इस तरीके का लैक होता है, तो वो सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होती है। फिर लैक ऑफ मेटल डिटेक्टर्स, पुअर फ्रेम, वो तो ज़्यादातर हम क्राउड में लगाते ही नहीं हैं। फिर अंडर डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल टू रेगुलेट क्राउड कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल को मैनेज करने का कोई खास ट्रेनिंग नहीं मिला होता है उनको। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेक होल्डर वो होते हैं जो ऑर्गेनाइज कराते हैं या जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो ख़राब होता है, तो इन सब चीज़ों से क्राउड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्राउड का बिहेवियर भी वैसे ही होता है। वाइल्ड रश, जब कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है, अब या तो कोई पर्सनैलिटी, कोई हीरो आ रहे हैं, कोई नेता आ रहे हैं, देखने की भी जल्दी है और देखने के बाद दर्शन करने के बाद बाहर निकलने की भी जल्दी है, तो ऐसे बिहेवियर में तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग, ये समथिंग कुछ नहीं है, खाने पीने की चीज़ है, मिठाई हो गया, प्रसाद हो गया, अगर ऐसी चीज़ें जो है या कोई भी चीज़, कंबल बांट रहा हो, कुछ भी बट रहा हो, तो एकदम से ना होड़ लग जाती है कि मेरे को पहले चाहिए, मेरे को पहले चाहिए। सडन मास इवैक्यूएशन, लास्ट मिनट चेंज इन प्लेटफॉर्म, ये तो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है, इसको मैनेज भी किया जा सकता है। लास्ट मिनट में अगर प्लेटफॉर्म चेंज हुआ तो ऐसे में क्या होता है कि लोग एकदम से, अब उस समय रेलवे को ये करना चाहिए कि डिले कर देना चाहिए, अनाउंस करे कि कोई ज़रूरत नहीं है भागदौड़ करने की, कोई ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट का स्टॉपेज होता है, प्लेटफॉर्म हमारी गलती से चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो आपको 10-15 मिनट का टाइम प्रॉपर दिया जाएगा ताकि लोग आराम से आ जाए। अब 2 मिनट के स्टॉपेज में फटाफट भागते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई और ट्रेन आ रही है जो वहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, तो इंसिडेंट हो ही जाता है। क्राउड इन एंगर, अब ऐसा कुछ हो गया तो फिर लोगों में गुस्सा भी आ जाता है, तो ये चीज़ है। इसमें प्रिवेंशन का क्या किया जाए? इस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विद द क्राउड, बातचीत करते रहिए, इन्फॉर्म करते रहिए, माइक सिस्टम के थ्रू, वॉकी टॉकी के थ्रू, गेनिंग वर्बल कॉम्प्लायंस, बातचीत के थ्रू। कैपेसिटी प्लानिंग, प्लान करिए भाई, ट्रेन करिए उनको भी जो उसमें एज अ गार्ड, एज अ सिक्योरिटी गार्ड वो काम कर रहे हैं, या जो स्टाफ है उनको भी ट्रेन करिए कि कैसे मैनेज करना है। सपोर्टिंग एंड फैसिलिटिंग फर्स्ट अमेंडमेंट एक्टिविटीज़, सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत है, कैसे है, फर्स्ट एड वगैरह, ये सब चीज़ों का फैसिलिटी होना चाहिए। डेवलपिंग अ ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्लान, कोई भी गैदरिंग है तो उसमें ट्रैफिक कैसे आएगा, कितने लोगों के आने की उम्मीद है, रेस्ट्रिक्ट करिए, एक तो ऐसा ना हो कि अनकंट्रोल्ड लोग आ जाए, तो उस तरीके से। यूजिंग क्राउड कंट्रोल स्ट्रेटेजी एंड डिस्पर्सल मेथड, डिस्पर्सल, जब लोग जा रहे होते हैं तो ऐसे टाइम में बहुत पॉसिबिलिटी होता है कि भगदड़ मच जाए, तो उस चीज़ को मैनेज करना। प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल फैसिलिटीज़, जो क्रिटिकल फैसिलिटीज़ है, जब डैमेज होता है तो सब कुछ डैमेज होता है, तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ है उनको बचाना। प्रोवाइडिंग अ हाई विजिबिलिटी लॉ एनफोर्समेंट प्रेजेंस, आपने देखा होगा अगर बहुत मतलब कमांडोज कहीं लगा दो तो लोग वैसे ही डर जाते हैं, तो पुलिस की फोर्स रहती है या फिर पैरामिलिट्री रहती है, आर्मी वाला थोड़ा सा रेपुटेशन होता है, तो लोग ज़्यादा डरते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये एक चीज़ है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, और ये आपका क्राउड मैनेजमेंट का था।